गाढ़ी ग्रेवी के साथ सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते खाना किसे पसंद नहीं। अच्छा, कुछ लोगों के ना यहाँ पे बहुत सारे सवालात होते हैं कि सालन पे तरी नहीं आती, कोफ्ते टूट जाते हैं या कोफ्ते जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नरम नहीं बनते। तो इस रेसिपी में सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे, लेकिन शर्त ये है कि वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो चलें जी, सबसे पहले हम जो है इसका एक चॉपर चाहिए हमें, और उसमें हम ऐड कर देंगे 2 ब्रेड के स्लाइसेस, यानी कि 2 डबल रोटी। अच्छा, आपके पास अगर डबल रोटी नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं, हाफ कप के करीब। उसके बाद हम इसमें एक बड़े साइज का प्याज रफली काट के ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के ले लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। वो भी मैंने मोटा मोटा ही कूच लिया है, क्योंकि हम इसको चॉपर में डाल लेंगे तो अच्छे से इसका पेस्ट बन जाएगा। 4 यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, और अब हम सारी चीज़ों को क्या करेंगे, अच्छे से पीस लेंगे चॉपर के अंदर। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे चिकन का कीमा। अच्छा, आप चाहें तो अगर आपके पास पीसेस हैं चिकन के, आप उसको भी छोटा छोटा करके ऐड कर सकते हैं इसमें, या आपके पास कीमा है वो भी ऐड कर दें। अब हम इसमें डाल देते हैं हाफ टी स्पून के करीब नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून ही हल्दी, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देते हैं। और साथ ही साथ हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे, क्योंकि धनिया के बिना तो आपको पता है कि लुक भी अच्छा नहीं आता और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पे चंद पत्ते मैंने ले लिए हैं पुदीने के। पुदीना ऐड करने से क्या होगा कि बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, यहाँ पे अब हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। बेसन मैंने लेना है 3 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा आपने इसमें बेसन ऐड नहीं करना। बेसन को पहले मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है किसी भी पैन के अंदर या तवे के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो कीमा लिया है मैंने वो आधा किलो है। आधा किलो कीमे के अंदर 3 टेबलस्पून बेसन ऐड कर देंगे, इससे ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपके जो कोफ्ते बनेंगे ना वो बहुत सख्त बनेंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ 3 टेबलस्पून ही इसमें बेसन ऐड करना है। अच्छे से हमने चॉपर को चला लिया है 2-3 बार। तो ये देखें कुछ इस तरह की जो कंडीशन है ना उसकी आ गई है। अब हमने इसके कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। तो हाथों को पहले अच्छे से ऑयल के साथ हम ग्रीस कर लेते हैं, ताकि कोफ्ते बनाने में कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो अब ये देखें, आप जितने साइज़ का बनाना चाहते हैं, छोटे या बड़े, तो आप उस तरीके से मिक्सचर लें, या आप कोई टेबल स्पून रख लें, चम्मच चावलों वाला जो चम्मच होता है ना वो रख लें अपने पास, उससे अच्छे से मेजरमेंट हो सकती है। आप एक एक चम्मच भर के अपनी मुट्ठी में लें और उससे कोफ्ते बनाना शुरू कर दें। अच्छा, यहाँ पे जो मैं नॉर्मल साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ, ना बहुत बड़े हैं ना ही बहुत छोटे हैं। तो आप चाहें तो साइज़ जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अच्छे से देखिए, मैं सारे कोफ्ते जो है वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे इसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं, ये इतने सॉफ्ट हैं कि जब ये हम इसको फ्राई करेंगे ना, और जब हम इसको तोड़ेंगे तो बहुत मुंह में घुल जाने वाले जो कोफ्ते हैं ना वो बनकर रेडी होंगे। लेकिन ये इतने भी सॉफ्ट नहीं है कि जब हम इसको ग्रेवी में डालेंगे तो ये टूट जाएं, बिखर जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप सेम रेसिपी ऐसे ही ट्राई करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के कोफ्ते बनकर रेडी होंगे। अब हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है ऑयल। ऑयल इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल गर्म आपने करना है, और आंच जो है ना वो मीडियम टू लो कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे कच्चा है कीमा। तो हमने यहाँ पे ना इसको तकरीबन तकरीबन 4 से 5 मिनट तक कोफ्तों को ना फ्राई करना है। तो 2 मिनट 2.5 मिनट एक साइड पे रख लेंगे, और 2-2.5 मिनट ही हम एक साइड पे इसको पकने देंगे। जब एक साइड से कलर इसका खूबसूरत सा आ जाएगा तो हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चम्मच की मदद से मैं कर रही हूँ, लेकिन कोफ्ते जो हैं वो टूट नहीं रहे। बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो कोफ्ते हैं ना वो बनकर रेडी होंगे। आपके कोफ्ते सख्त क्यों बनते हैं, जब आप उसमें बेसन जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा ऐड कर देते हैं। जब आपको मिक्सचर लगता है ना कि ये पतला है तो आप उसमें बेसन डालते जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं कोफ्ते। तो यहाँ पर देखें, माशाल्लाह से मैंने सारे कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं। अब चलते हैं इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल, और इसमें डाल देंगे हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज। उसको भी मैंने रफली ही काट लिया है, क्योंकि आगे चल के ना हम इसका पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हल्का सा सौते कर लेंगे, बिल्कुल हमने इसका कलर चेंज नहीं करना।
अब हमने लिया है यहाँ पे लहसुन अदरक और तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें, उसको भी इसमें साइज में दरमियान से 2 पीस करके उसको ऐसे ही डाल देंगे। तो इसको भी हमने हल्का हल्का सौते कर लेना है। 2 अदद मैंने यहाँ पे टमाटर ले लिए हैं, अच्छे वाले खूबसूरत प्यारे से आपने लेने हैं टमाटर, और इसको भी सौते कर लेना है। और सौते करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको निकाल के किसी भी ग्राइंडर मशीन में या जिसमें आप इसका पेस्ट बनाते हैं उसमें निकाल के इसका एक खूबसूरत सा फाइन सा जो पेस्ट है ना वो बना लेंगे। अच्छा ये देखें मैंने पेस्ट बना लिया है। उसी ऑयल के अंदर हम ये पेस्ट जो है ना वो ऐड कर देंगे और जग के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी इसी में डाल देंगे ताकि कोई भी ग्रेवी हमारी ज़ाया ना हो। अब मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी है, ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, चूँकि हमने मसाले में पानी ऐड किया है तो यहाँ पे छींटे भी पड़ेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर कर देना है ताकि पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और ऑयल जो है ना वो भी ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से मसाला में जो पानी था वो भी जो है वो खुश्क हो चुका है और इसके ऑयल जो है ना वो भी इसके ऊपर आ चुका है। अब हम यहाँ पे हाफ प्याली के करीब दही ऐड कर देंगे। दही हमने अच्छे से फेंट के फिर इसमें ऐड करनी है। दही ऐड करने के बाद फिर से हम इसके ऊपर कवर कर देंगे, अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको कवर कर देंगे ताकि इसका जो दही का पानी है वो भी ड्राई हो जाए और साथ ही साथ हम इसकी जो बुनाई है ना वो भी हो जाए। तो दही का पानी देखें ड्राई हो चुका है। अब हम इसकी अच्छे से कर लेते हैं बुनाई। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे और इसके बाद जो कोफ्ते हमने बना कर रखे हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह से देखें कितने खूबसूरत और नरमो मुलायम कोफ्ते बनकर रेडी हुए हैं। इतने ये जूसी हैं, इतने ये अंदर से सॉफ्ट है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन आप देखेंगे कि ये इसमें ग्रेवी में बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, कुछ लोगों के टूट जाते हैं। तो बेसन आपने अगर आधा किलो ले रहे हैं तो आपने 3 चम्मच बेसन के ऐड करना है और 2 डबल रोटी के स्लाइसेस, ब्रेड के जो स्लाइस होते हैं, ठीक है। तो इसी मेजरमेंट से अगर आप बनाएंगे ना तो आपके कोफ्ते भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। अच्छा, कोफ्ते इसमें ग्रेवी में डालने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप इसमें उतना पानी ऐड कर दीजिएगा अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 गिलास जो पानी है ना वो ऐड किया है और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि जब भी हम एंड में किसी चीज़ में पानी ऐड करते हैं तो उसको हम प्रॉपर पकने देते हैं। पहले अच्छे से हम इसको पकने देंगे, इसके ऊपर कवर कर देंगे ताकि ये पक जाए और उसके बाद हम तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद देखेंगे तो माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत ऑयल इसके ऊपर आ चुका है। इसकी ग्रेवी आप चेक करें। और अब हम इसके अंदर जो है वो धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा जो है ना वो खुश्क धनिया पाउडर जो होता है वो भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि और मज़ीद प्यारी सी खुशबू इसमें आ जाए, ठीक है। तो चलें जी, माशाल्लाह से हमारे जो कोफ्ते हैं ना वो बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप इसको, इस रेसिपी को एक बार लाजमी ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद इतने यम्मी बने हैं, ये इतने सॉफ्ट हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब आपको ये तोड़ने के बाद तो अंदाज़ा हो ही गया होगा, मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि ये कितना ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट है और जूसी बनकर रेडी हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है तो आप उसमें इसको बनाइएगा। बहुत ज़बरदस्त अफ्तारी में ये बनाएं, आप मेहमानों को बनाकर खिलाएं, आपको मज़ा आ जाएगा और वो भी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने इतने सॉफ्ट कोफ्ते किस तरीके से बनाए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।